आज नीतीश कुमार जी कहते हैं 2 इंजन वाली सरकार, लेकिन इंजन 2 इंजन नहीं, आप 1 इंजन भी हो या 5 इंजन भी हो, इंजन चलेगा तब ना। जब 2 इंजन की सरकार है और दोनों इंजन फेल है, दोनों इंजन बेकार है, तो ऐसे 2 इंजन की रेल को लेके हम आप क्या करेंगे, ये समझने की जरूरत है। मैं 2-3 बातें आपको समझा के बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। हम परेशानी की हालत में यहाँ तकरीर हो रही है, स्पीच हो रही है, नेताजी कन्हैया जी का इंतजार हो रहा है, हम सब लोगों की बात आप सुन रहे हैं, मगर यहाँ तूफान आ जाए और हो गया कि मीटिंग भंडूल हो जाए तो सब लोग भाग के कहां जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे भाग के। हमारे लॉकडाउन में भी यही हुआ। हमारे मजदूर, हमारे छोटा कारोबार करने वाले लोग, हमारे यहाँ के जो नौकरी के लिए, जो रोजगार के लिए प्लान करके जाते हैं बाहर लोग, जब वहां उनका रोजगार बंद हुआ और वो भाग के आए अपने घरों में, और जब घर में आप जाइए तो गांव का चौकीदार लाठी लेके खड़ा हो कि हम आपको आफत के समय में घर में घुसने नहीं देंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा आप खुद समझ सकते हैं। जब बिहार के लोग परेशान होके अपने घरों को लौट रहे थे तो लॉकडाउन का बहाना करके नीतीश कुमार जी की सरकार ने सबसे ज्यादा हमारे गरीब लोगों को, हमारे मजदूरों को, हमारा छोटा कारोबार करने वालों को, हमारी छोटी छोटी नौकरियां करने वालों को सबसे ज्यादा परेशान किया। और क्यों परेशान किया ये समझ लीजिए। परेशानी को क्यों आपको परेशान किया? वोट की लालच नहीं थी क्या? वोट की लालच थी, मगर उससे ज्यादा बड़ी लालच थी पूंजीपतियों की मदद करने की। क्या किया इन्होंने, आप जरा गौर कीजिए। बीजेपी और मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने मिलकर कि मजदूर वहां से भाग के आ रहा था तो मजदूर की कमी होगी, ये चाहते थे कि मजदूर किसी तरह बड़े शहरों में रहे, जिससे जो बड़े पूंजीपति हैं इस देश के, उनका कामकाज नहीं बिगड़े, उनका कामकाज नहीं खराब हो। और इसीलिए कांग्रेस सरकार में या हम लोगों की जब सरकार थी तो एक कानून बना था कि 8 घंटा मजदूर काम करेगा। मगर आप जानते हैं मजदूर परेशानी में भाग के घर आ रहा है, कुछ लोग वहां बच गए, तो काम कैसे नहीं बड़े सेठ साहूकारों का खराब हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजदूर का जो 8 घंटा काम करने का समय था, मोदी जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी की मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी की और गुजरात की सरकार ने, मोदी जी की और दूसरी सरकारों ने उस 8 घंटा वक्त को बढ़ा के 12 घंटा का कानून पास कर दिया कि मजदूर मजबूर होके कम मजदूर रहेगा तब भी 8 के बदले 12 घंटा काम करेगा और हमारे बड़े पूंजीपतियों का नुकसान काम नहीं होगा। इसलिए हमारे मजदूरों को, हमारे छोटे कारोबारियों को घर आने से रोका नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने। जो आदमी अब परेशानी में अपने घर नहीं आने दे, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक बात और कह के बताते हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश करते हैं इनके भ्रष्टाचार पे। मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा भ्रष्ट सरकार शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हर बात करते हैं भ्रष्टाचार के लिए। जब चर्चा होने लगे इधर उधर दूसरी बातों पे, तो समझ जाइएगा कि भ्रष्टाचार कहीं और दूसरी जगह हो रहा है। नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो या कश्मीर के मुद्दे पे, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि कश्मीर के मुद्दे पे क्या भ्रष्टाचार की बात हो रही है। नोटबंदी का मुद्दा तो सीधा सीधा है कि हम सब लोगों का पैसा बैंक में जमा करके नरेंद्र मोदी जी ने 14,85,000 करोड़ का नोट छपा था, जो बंद किया गया। देश बड़ा है, सोचेगा कि इतना पैसा होता है क्या? 14,85,000 करोड़ का नोट छपा था, उस नोट को बैन किया गया और जब सारा पैसा 14,85,000 करोड़ बैंक में जमा हो गया तो उसमें से 3,27,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने अपने बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया। और ये जितना पैसा लेके भागने वाले हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे के सारे लोग
उनको पैसा, हमारा आपका पैसा जब बैंक में 16 नवंबर को जो बंद हुआ, 8 नवंबर 2016 को जब पैसा हमारा बंद हो गया, जमा हो गया बैंक में, उन पैसों से कर्जा माफ किया गया और बड़े पूंजीपतियों को पैसा दिया गया। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम फकीर हैं। भगवान खुदा से मेरी दुआ है कि अगले बार जब हमारी आपकी भेंट हो, हम यहाँ मंच पर बैठे नेताओं की भी और जनता की भी भेंट हो तो हम सब फकीर हो जाएं नरेंद्र मोदी जी की तरह।